नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दिनांक 30 नवंबर 2024 को जो राजस्थान कैबिनेट मंत्रिमंडल की जो बैठक थी, उस बैठक में कई सारे निर्णय हुए हैं, फैसले हुए हैं। तो वो कौन कौन से फैसले हैं वो हम आपको बताएंगे। जो एजुकेशनल यानी शैक्षिक के टाइप के हैं, जो रोजगार और शिक्षा से संबंधित जो फैसले हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन किन चीज़ों का फैसला उसमें हुआ है, क्या क्या चीज़ें नहीं होगी। तो ये जानकारी हम आपको देंगे, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो इसमें देखिए साथियों, सबसे पहला है इसके अंदर जो राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी हैं, उनके जो वेतन विसंगति कर चल रही है, तो उसमें खेमरा समिति की सिफारिशों के अनुरूप वेतन विसंगतियों का निराकरण होगा। तो इसमें खेमरा समिति एक समिति बनी थी, उस समिति की सिफारिश जो की थी, उस समिति ने सिफारिशें, उसके अनुरूप वेतन विसंगतियों का इसमें निराकरण किया जाएगा। तो देखिए, इसमें सेवानिवृत्त IAS खेमरा चौधरी की अध्यक्षता में गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की वेतन विसंगति दूर करने, वेतन सुधारों और पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने संबंधी सिफारिशों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है। तो उल्लेखनीय है कि वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वेतन विसंगतियों और वेतन संबंधी सिफारिशों को दिनांक 1 सितंबर 2024 से लागू करने की घोषणा की गई थी। इसमें 1 सितंबर 2024 से, लेकिन अभी ये इस मीटिंग जो कैबिनेट की मीटिंग थी, इसमें ये फैसला किया गया है कि इसमें जो खेमराज चौधरी की जो अध्यक्षता में जो गठित हुई थी समिति, खेमरा समिति, उसकी सिफारिशों के आधार पर जो वेतन विसंगतियां हैं उनका निराकरण किया जाएगा, उनका समाधान किया जाएगा। अगला है इसके अंदर कि PhD में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर अनुभव का प्रावधान हटाया। तो PhD में जो वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक है, उसके पद पर जो अनुभव का प्रावधान था वो हटा दिया है। तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद पर सीधी भर्ती हेतु वांछित अनुभव संबंधी योग्यता के प्रावधान को विलोपित करने की मंजूरी इसमें दी गई है। अब तक वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक पद पर भर्ती में प्रयोगशाला कार्य में अथवा वाटर एवं सीवरेज एनालिसिस कार्य में अनुभव रखने वालों को वरीयता दिए जाने का प्रावधान था, कि जो वाटर और सीवरेज एनालिसिस में कार्य का अनुभव करने वाले जो कार्मिक थे, उनको इसमें वरीयता दिए जाने का प्रावधान था अब तक। लेकिन अब इस प्रावधान को हटाने से प्रयोगशाला वरिष्ठ जो प्रयोगशाला सहायक पद पर भर्ती शीघ्र प्रारंभ हो सकेगी। साथ ही इसके साथ अब वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के 25% पद सीधी भर्ती से और 75% पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। अब तक सीधी भर्ती और पदोन्नति के पदों का अनुपात 50-50 था, यानी 50-50% था। लेकिन अब इसके अंदर जो सीधी भर्ती है वो 25% की होगी और इसमें पदोन्नति से 75% पद भरे जाएंगे, यानी जो 50% का रेशियो था वो उसमें चेंज कर दिया गया है। अब पहले 50% पदोन्नति से भरे जाते थे और 50% सीधी भर्ती थे, लेकिन अब सीधी भर्ती से केवल 25% पद इसमें भरे जाएंगे। अगला फैसला इसमें हुआ है, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी भर्ती अब RPSC से होगी। तो नियमों में समरूपता लाने के उद्देश्य से आयुष विभाग ने आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के पदों पर अब RPSC के माध्यम से भर्ती परीक्षा आयोजन कर चयन इसमें किया जाएगा और इस संबंध में सेवा नियमों में संशोधन की मंजूरी दी गई है। अब तक आयुष विभाग में इन पदों पर शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों व बोनस के आधार पर भर्ती होती रही है। तो देखिए, अभी तक जो आयुष विभाग है उसमें जो चिकित्सा अधिकारी, जो यूनानी, होम्योपैथी, इनकी जो भर्ती होती थी वो शैक्षणिक योग्यता के जो प्राप्तांक है और बोनस के आधार पर होती थी, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। अब RPSC की इसकी भर्ती करवाया गया, यानी RPSC के द्वारा ये भर्तियां होगी। अगला इसमें मीटिंग का फैसला था, RSC और MPC कांस्टेबल के पदों पर शैक्षणिक योग्यता सीनियर सेकेंडरी।
तो देखिए आरएससी और एमबीसी कांस्टेबल पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता में बदलाव करते इसे सीनियर सेकेंडरी किया जाएगा। और इसे देखते हुए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के संगत नियमों में संशोधन की मंजूरी दी गई है। इससे समान पात्रता परीक्षा के अंतर्गत राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के कांस्टेबल पद के साथ ही आरएससी और एमबीसी कांस्टेबल भर्ती की भी भर्ती की जा सकेगी। तो देखिए इसमें जो सीईटी के माध्यम से जो राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा के कांस्टेबल की जो भर्ती होती है उसके साथ ही इसमें आरएससी और एमबीसी जो कांस्टेबल भर्ती है उसमें इनकी भी भर्ती हो सकेगी। तो आरएससी और एमबीसी कांस्टेबल के पदों पर जो शैक्षणिक योग्यता है अब सीनियर सेकेंडरी कर दी गई है। फिर है भूजल विभाग में पदोन्नति समिति में बदलाव किया। तो राजस्थान भूजल सेवा नियम 1969 और राजस्थान भूजल अधीनस्थ सेवा नियम 1973 में विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों में उप सचिव कृषि विभाग के स्थानांतरण पर उप सचिव भूजल विभाग को सम्मिलित करने के संशोधन को मंजूरी दी गई है। पूर्व में भूजल विभाग का प्रशासनिक विभाग कृषि विभाग था, लेकिन वर्तमान में यह अलग विभाग है। तो इसे देखते हुए ये आवश्यक संशोधन था। तो देखिए इसमें कृषि विभाग के स्थानांतरण पर उप सचिव भूजल विभाग को सम्मिलित करने के को इसमें संशोधन दिया गया है। यानी कृषि विभाग के जो सचिव है और भूजल विभाग का सचिव वो एक ही रहेंगे। पहले ये विभाग एक ही था, कृषि विभाग था, लेकिन वर्तमान में यह अलग विभाग है। पहले कृषि के अंतर्गत ही आता था, तो इसमें भी चेंज किया गया है। फिर है संविदा सेवा नियमों में संशोधन। तो राजस्थान के कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट्स रूल 2022 के अंतर्गत नियुक्त कार्मिकों को भी अब राज्य कर्मचारियों की भांति 2 तारीख को 1 जुलाई अथवा 1 जनवरी को वार्षिक पारिश्रमिक वर्दी का लाभ मिल सकेगा। यानी जो संविदा भर्ती है, जो संविदा पे लगे हुए हैं कर्मचारी, उनको अन्य जो कर्मचारी हैं राज्य कर्मचारी की भांति 2 तारीख है, या तो 1 जुलाई या 1 जनवरी को जो वार्षिक पारिश्रमिक है उसमें वर्दी का लाभ मिल सकेगा। यानी उनकी जो पेमेंट है उसमें इंक्रीमेंट लग सकेगा। तो इस संबंध में बजट घोषणा को पूरा करते हुए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट्स रूल 2022 में ये संशोधन अनुमोदित किया गया है। इस संशोधन से इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त कार्मिकों को प्रथम वार्षिक पारिश्रमिक वर्दी 1 वर्ष से पहले ही प्राप्त हो सकेगी तथा सभी संविदा कार्मिकों की आगामी जो वार्षिक पारिश्रमिक वर्दी की दिनांक नियुक्त अवधि के अनुसार एक समान हो जाएगी। तो इसमें देखिए 1 वर्ष से पहले ही उनको जो वार्षिक वर्दी है वो प्राप्त हो जाएगी और संविदा कर्मियों की आगामी वार्षिक पारिश्रमिक वर्दी की जो दिनांक नियुक्त जो अवधि है उसके अनुसार एक समान हो जाएगी। यानी उनको 1 जुलाई या 1 जनवरी को जो इंक्रीमेंट है उनको दिया जाएगा। अगला इसमें पॉइंट है कि एनटीटी अध्यापकों का कैडर राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में शामिल है। तो एनटीटी जो टीचर हैं उनके लिए भी ये बड़ी खबर है कि राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के प्रावधानों में संशोधन कर पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक एनटीटी के पदों का इसमें ग्रुप ई प्री प्राइमरी विंग जोड़कर समवर्गीकरण किया जाएगा। तो राजस्थान जो शिक्षा सेवा नियम 2021 में इसमें संशोधन किया गया है। तो इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो अध्यापक है एनटीटी, तो इसमें ग्रुप ई जोड़ा गया है और प्री प्राइमरी विंग जोड़ करके और उसमें समवर्गीकरण किया गया है। और इस कैडर का प्रारंभिक पद पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक रखा गया है और ये सभी पद 100% सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रावधान इसमें किया गया है कि इनमें किसी प्रकार के प्रमोशन से या पदोन्नति से ये पद नहीं भरे जाएंगे। ये 100% सीधी भर्ती से ये पद भरे जाएंगे। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों की पदोन्नति 5 वर्ष के अनुभव के बाद पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड 2 पर और पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड 2 की पदोन्नति 5 वर्ष के अनुभव के बाद पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड 1 एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड
वन की पदोन्नति 5 वर्ष के अनुभव के बाद पूर्व प्राथमिक वरिष्ठ अध्यापक के पद पर हो सकेगी। तो इसके अंदर देखिए पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसमें ही इनकी पदोन्नति भी होगी। तो पदोन्नति इस प्रकार से होगी कि जैसे उसने 5 साल का समय पूर्ण कर लिया है, अनुभव उसने प्राप्त कर लिया है 5 वर्ष का, तो वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड 2 पर प्रमोट हो जाएगा और पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड 2 की पदोन्नति 5 वर्ष के अनुभव के बाद में होगी, जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड 1 पर हो जाएगी उसकी पदोन्नति। और उसकी पदोन्नति पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड 1 पर होने के बाद में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड 1 की जो पदोन्नति है वो 5 वर्ष के अनुभव के बाद में होगी, जो पूर्व प्राथमिक वरिष्ठ अध्यापक के पद पर हो सकेगी। तो इसमें देखिए ग्रेड जो पूर्व प्राथमिक अध्यापक है वो 5 साल बाद में बनेगा प्राथमिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड 2, फिर 5 साल बाद में बनेगा पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड 2 की पदोन्नति के बाद में ग्रेड 1, और ग्रेड 1 में वो 5 साल का अनुभव लेने के बाद में वो बनेगा पूर्व प्राथमिक वरिष्ठ अध्यापक के पद पर, वो उसका प्रमोशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो एनटीटी अध्यापकों का जो कैडर है वो उसके लिए राजस्थान जो शिक्षा सेवा नियम है उनमें संशोधन करके इसमें ग्रुप ई प्री प्राइमरी विंग जोड़ा गया है और उसमें एनटीटी अध्यापकों का कैडर रखा। तो साथियों ये थी महत्वपूर्ण खबरें या महत्वपूर्ण अपडेट जो राजस्थान की कैबिनेट मंत्रियों की जब बैठक हुई थी राज्य मंत्रिमंडल की, उसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय हुए थे, जो महत्वपूर्ण निर्णय एजुकेशन और रोजगार से थे, तो जो नए सेवा नियमों से संबंधित वो इसमें मैंने आपको बताए। तो ये महत्वपूर्ण नियम थे साथियों।